योगाभ्यासियों के लिए ज़रूरी सूचना। तो उसमें सबसे पहली बात ये ज़रूरी है कि योगाभ्यास करने वाला जो साधक है उसके ध्येय ये रहना चाहिए कि चित्तवृत्ति निरोधः, वो बात उसकी दृष्टि के समक्ष रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि किताबें पढ़कर योगाभ्यास नहीं करना है, उसके लिए कोई योग्य गुरु के मार्गदर्शन लेना है और योगाभ्यास करना है। साथ ही साथ ऐसा है कि नहीं किसी ने भी किताब लिख ली, वो किताब पढ़कर करना वो हमारे लिए शायद खतरा बन सके। सभी क्रियाओं में जब सीखनी होती है तो सीख लेने के बावजूद उसका प्रचार करना है या उसके लिए कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना है, उस रास्ते पे हमें चढ़ नहीं जाना है। आगे देखेंगे हम तो योग अभ्यास में काफ़ी सारे क्रियाएं हैं, जैसे आसन है, प्राणायाम है, शोधक कर्म है, बंध है, मुद्रा है, बहुत सारी बातें। लेकिन ये सभी बातें सबके लिए नहीं हैं और सब कर पाए वो भी ज़रूरी नहीं होता। योग अभ्यास जब हम करते हैं तो धैर्यपूर्वक अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक क्रिया ज़बरदस्ती से या ऐसा ना करना चाहिए कि मैं चाहता हूँ इसलिए ये कर लूँ, उसको सिद्ध करने का कभी प्रयास नहीं करें। योग अभ्यास के दरमियान आपको कष्ट पड़ता है या फिर आपको थकान कुछ ज़्यादा लगती है तो ये समझो अपने शरीर के अंदर कुछ विकृतियाँ हैं या कहीं हमारी भूल हो रही है। तो इसके लिए जो मास्टर है उसके थोड़ा राय ले लें या फिर योग अभ्यास कुछ दिनों के लिए बंद कर लें। कभी कभी हमारे शारीरिक विकार जो है वो जब बाहर आते हैं तब ऐसा लगता है कि ये कुंडलिनी जागरण का ही एक चिन्ह है, तो वैसा नहीं होता। तो उस बारे में थोड़ा सावध रहना है और ऐसा ना हो कि यही बात को अगर हम टाल देते हैं तो एक असाध्य रोग बनकर हमें जीवन भर उसे भुगतना पड़ता है। आगे देखेंगे तो काफ़ी योग शिक्षक और काफ़ी ऐसे राइटर्स हैं जो अपने मुताबिक ही कुछ नई बात बना लेते हैं और सिखाना शुरू कर लेते हैं, तो वैसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। योगाभ्यास पहले ही दिन हम सिद्ध कर ले, वैसे उद्देश्य हमें योगाभ्यास नहीं करनी है। साथ ही साथ योगाभ्यास का जो एक क्रम है, उसका जो सीक्वेंस है, उसी मुताबिक हमें अभ्यास करना है। योगाभ्यास जब हम करते हैं तो किसी के साथ हरीफाई नहीं करनी है और साथ ही साथ जो समाज में जो चल रहा है योग के नाम पे, वही योग होना ज़रूरी नहीं है। अकेले योगाभ्यास में योगिक क्रियाओं में ही हम रहे, योगिक क्रिया ही करते रहे, वैसा नहीं है। उसके साथ साथ हमें ईश्वर प्राणिदान, नाम जप, मंत्र जप, पूजा, होम, पाठ, स्वाध्याय आदि अलग अलग से जो साधन है उसका भी हमें सहारा लेना चाहिए, उसका भी अभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास के लिए आपका जो जगह है वो पवित्र, स्वच्छ और एकांत रहनी जरूरी है, जहाँ पर हवा और प्रकाश सही मात्रा में मिल जाए। हाँ, हवा के जो कि सीधे हमारे शरीर पर न लगे वैसी जगह नहीं होनी चाहिए। आसन भी हमें शरीर के साथ कद का रखना है और एक ही आसन रखना है, उस आसन का और किसी चीज़ में इस्तेमाल न करें। सामान्यतः योग अभ्यास दिन में एक ही बार करना होता है। अगर और कुछ बातें करनी है और 2 बार करना है तो सुबह और शाम आप कर सकते हैं। योग अभ्यास जब आप करते हैं तो शौच और स्नान आदि करने के बाद ही उसका अभ्यास करना है। योग अभ्यास के दरमियान हमें कुछ शौच क्रिया या मलमूत्र त्याग करने का मन हो रहा है, शरीर बता रहा है, तो उसको टालना नहीं है, वो क्रिया हमें पहले निपट लेनी होती है, उसी के बाद अभ्यास आगे बढ़ाना होता है। जैसे मैंने बताया कि योग के पहले नहा लेना ज़रूरी है, लेकिन ये बात कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी ऋतु चल रही है, हमारे शरीर की अवस्था है, बाहर का हवामान ऐसा है, तो उस बारे का ख्याल करके उसके बाद ही हम उसका निर्णय लेंगे। बहुत ज़्यादा उस पर कोई दुराग्रह नहीं रखेंगे। हमारा खान पीना जो है योग अभ्यास में, वो जीभ का जो स्वाद है उसके मुताबिक नहीं, हमें योग में जो अनुकूल लगता है वैसा ही हमें खाना खाना चाहिए। योग अभ्यास हमें खाली पेट करना आवश्यक है, इसलिए अगर आपने दूध या चाय पिया हुआ है एक छोटा सा कप, तो आधे पौना घंटे के बाद कर सकते हैं। अगर हल्का सा नाश्ता लिया है तो करीब 1.5-2 घंटे के बाद कर सकते हैं। अगर आपने भोजन लिया हुआ है तो करीब 5.5-6 घंटे के बाद योग अभ्यास आप कर सकते हैं। सामान्यतः स्त्रियां भी जो बहनें जो हैं वो पुरुषों की तरह अभ्यास कर सकती है, लेकिन कहते हैं कि जब उनका मासिक धर्म चलता है, मेंसेस पीरियड, उस वक्त कठिन आसन नहीं करने हैं। और अगर वो प्रेग्नेंट है, सगर्भा है, तो किसी मार्गदर्शक के पास यही करवाना है। जहाँ तक ये सवाल है बहनों का, तो उनको मयूरासन है, सलभासन है, कुक्कुटासन है, या कंधे का जोड़ है, शोल्डर जॉइंट, उस पर जो दबाव है, वैसी क्रिया या ऐसे आसन बहनें न करें तो अच्छा है। छोटे बच्चे को योगाभ्यास नहीं करवाना है।
साथ ही साथ योग अभ्यास जब करते हो तो उसके अंत के अंदर हमें थकान नहीं लगनी चाहिए। अगर थकान लग रही है तो हम कुछ गलती कर रहे हैं या हमारी क्षमता से ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्षमता से योग अभ्यास थोड़ा कम करें। योग अभ्यास के बाद हमें जो भी अनुभव होता है सुखप्रद होना चाहिए, श्रम नहीं पड़ना चाहिए। हम जब बीमार होते हैं या असक्त होते हैं उस वक्त योग अभ्यास बंद करना है। अनियमित योग अभ्यास जब करते हैं, हम रेगुलरिटी नहीं रखते, तो उसके अंदर नुकसान होने की पूरी संभावनाएं हैं। योगासन जब हम करते हैं तो बीच बीच में हमें शवासन लेना ज़रूरी होता है और आखिर में भी शवासन लेना ज़रूरी है। जैसे बताया गया है कि यम नियम जो है उसके बिना अगर आप योग अभ्यास करते हैं या कि जीवनचर्या यम नियम के बिना की है तो योग कभी सीधे नहीं हो सकता, ऐसा बताया गया है। साथ ही साथ कोई भी साधना हो उसमें अगर भगवत कृपा नहीं है तो ये भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, साधना भी फलित नहीं हो सकती। योग अभ्यास में सिद्धियों पाने के लिए उसके रास्ते पर चढ़ जाना जरूरी नहीं है। अगर मान लो कहीं योग अभ्यास के दरमियान शरीर में कोई कंपन आ रहा है, कुछ झटके से लग रहा है, आपके सांस छोटे हो रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है, ये लक्षण सही नहीं है। तो ऐसा होता है तब योग अभ्यास बंद कर लो और मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय ले लो। योग अभ्यास के दरमियान अगर सिर में कहीं दाह हो रहा है, गर्मी लग रही है, तो बहुत आसन नहीं करने हैं। साधना के दरमियान अगर हमें बीमारी आती है तो हमें ज़रूरी दवाई ले लेनी है और पहले वो क्लियर कर लेना है, उसी के बाद अभ्यास करना। योग की कोई भी क्रिया जैसे मैंने आगे बताया उसके मुताबिक हद से ज़्यादा न करें। योग अभ्यास पहले से एक निश्चित क्रम में है, उसी क्रम में उसका अभ्यास करना है। हठयोग प्रदीप के मुताबिक आत्माराम जी जो कहते हैं उसके मुताबिक अति आहार करना, कुछ ज़्यादा ही श्रम करना, बेकार में हम ज़्यादा बोल करते हैं, मतलब बातें ही करते रहते हैं या कुछ न कुछ बातें चलाए रखते हैं। हमारा जो नियम है उनका दुराग्रह करते हैं, जन संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, हम ज़्यादा चंचल है। तो ये 6 दोष जो बताया गया उससे हमारा योग नष्ट होता है, ऐसा बताया गया है। योग कब सिद्ध होता है तो कहते हैं कि उत्साह के साथ करना है योग अभ्यास। उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए धीरज, तत्व ज्ञान, निश्चय और जन संपर्क के त्याग से ही हम योग को सिद्ध कर पाते हैं। ये थे हमारे योग अभ्यासियों के लिए ज़रूरी सूचनाएं। जय श्री कृष्ण।